स्मार्ट सिटी के नाम पर संपत्ति के पंजीयन पर ली जा रही 2% स्टैंप ड्यूटी को खत्म करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ जिला पंजीयक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में गंदी बस्ती की गाइडलाइन कम करने, सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टैंप ड्यूटी में छूट दिए जाने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के 7 शहरों में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। इन सभी शहरों में संपत्ति के पंजीयन पर 2% अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी वसूली जा रही है। पंजीयन अधिनियम के तहत गंदी बस्ती की गाइडलाइन 50% कम रखना है, लेकिन प्रदेश में इसका पालन नहीं हो रहा है। इसके विरोध में बुधवार को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ जिला पंजीयक को ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में इस ज्ञापन में सैनिक और दिव्यांग द्वारा कराई जाने वाली रजिस्ट्री में भी छूट देने की मांग की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ अभिभाषक के मुताबिक महिलाओं को भी शामिल रजिस्ट्री में छूट दी जानी चाहिए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी ने एक बहुत ही गंभीर विषय में पंजीयन कार्यालय के हेड से बात करी कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी योजना आई और उसके नाम पर 2% स्टैम्प ड्यूटी पूरे शहर भर के लोगों को देना पड़ रही थी। और दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार को एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप करना है और उसके नाम पर पूरे शहर के लोगों से वसूली सरासर अन्याय है। अगर सरकार को कोई काम करना है तो अपने संसाधनों से करना चाहिए, ना कि पब्लिक पे एक्स्ट्रा बोझा डाल के। और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी योजना पूरी देश में फैल हुई है और हमारे इंदौर में जब हम राजवाड़ा और आसपास देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे धब्बा है स्मार्ट सिटी योजना। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि 2% की स्टैंप ड्यूटी लेने के बावजूद भी इतना घटिया और गंदा काम केंद्र सरकार की योजना के तहत हुआ है, ये सोचने योग्य। दूसरा, खासकर महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में अलग से फ़ायदा मिले, उसको लेकर बात करी। अगर पुरुष सैनिक है, विकलांग है, उन लोगों को भी स्टैंप ड्यूटी में अलग से फ़ायदा मिले। और ख़ासकर एक बहुत ही ज़्यादा विसंगति है गरीब बस्तियों को लेकर कि एक जैसा टैरिफ है। गरीब बस्तियों में जहाँ तक 400-500 बस्तियाँ हैं जो गरीब बस्तियों की सूची में आती है, उन लोगों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्टैंप ड्यूटी में अलग से फ़ायदा मिलना चाहिए ताकि गरीब वर्ग भी आसानी से अपना काम कर सके। स्मार्ट सिटी 2% का अतिरिक्त कर रजिस्ट्री में लगता है। मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 264 नगर पंचायत हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी कर के रूप में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो केवल 7 शहर हो रहे हैं। क्यों? इतने लाखों लोगों से आप 2% ले रहे हैं और 2025 में समाप्त कर दिया आपने योजना, तो फिर कर भी समाप्त कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर कोई महिला अगर अपने पति के साथ रजिस्ट्री कराती है तो उसे छूट नहीं मिलेगी, भाई के साथ कराती है तो नहीं मिलेगी। तो और अगर वो उद्योगपति के रूप में, कंपनी डायरेक्टर के रूप में, कंपनी भागीदार के रूप में उद्योग धंधे खरीद रही है, उस रूप में कराने जाती है तो उसको 2% की छूट नहीं मिलती है। तो ये जो बंधन है 2003 के नियम को आप लगा दें जिसमें वो सहभागीदार होती थी और उसको छूट मिलती थी। इसी प्रकार से सैनिक की बात बहुत की जाती है, दिव्यांग के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है और अन्य प्रकार से आप छूट देते हो तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। और गंदी बस्ती, एक नियम बना था गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम, वो आज भी है। उसमें सीधे आधा स्टाम्प ड्यूटी लगती है। मतलब अगर उसकी कीमत 10 लाख है तो 5 लाख पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो इंदौर में हज़ारों गंदी बस्तियाँ हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हैं। आप उनकी गाइडलाइन में सूची बना दीजिए और लाल रंग से उनको प्रदर्शित कर दीजिए ताकि सब जिनको छूट की पात्रता है वो छूट मिले। हमारी ये सकारात्मक मांगे हैं जो उसका प्रतिवेदन हमने मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे दिया है। इस संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजुलता पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन को राज्य सरकार तक पहुँचाया जाएगा। हाँ, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने आज ज्ञापन दिया है। उसमें स्मार्ट सिटी योजना में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के लिए और इसके अलावा महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट, भूतपूर्व सैनिक हुए उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट और जो गंदी बस्तियां हैं शहर में उनको कुछ स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिले पंजीयन के समय, इसके लिए ज्ञापन दिया है। तो इसको हम शासन तक पहुंचा देंगे, प्रयास करेंगे कि शासन की तरफ से पॉजिटिव जवाब आ जाए। फिलहाल तो अभी तो जो ड्यूटी लग रही है वो यही लग रही है कि 3% ड्यूटी लग रही है नगरीय क्षेत्र में। महिलाओं में भी जो महिला सिर्फ महिला खरीदी करती है तो उसे 1% मिलता है और अगर मान लो वो किसी के साथ खरीदती है तो उसको पूरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है।
गंदी बस्ती वाला भी ऑप्शन अभी तो चालू नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे, शासन में भेज देंगे, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए उसके लिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।